हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम अपनी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसका मतलब कि पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने किया। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर के थ्रू हमें पता चलेगा कि जो पैट्रिक नाम का लड़का था ये अपना होमवर्क करना पसंद नहीं करता था और फिर लास्ट तक जाते जाते इसका होमवर्क किसने किया। और ये स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डू यू लाइक होमवर्क, कि क्या आप लोगों को होमवर्क जो स्कूल से काम मिलता है घर के लिए, क्या आपको वो पसंद है? क्या आपको करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप ये काम आप खुद से करते हो? और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की हेल्प लेके वो काम करते हो? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपको प्राय क्या होमवर्क मिलता है स्कूल से, क्या काम मिलता है आपको स्कूल से करने के लिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। इस स्टोरी में पैट्रिक नाम का एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है। नेवर डिड होमवर्क, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसके लिए होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम था। ही सैड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। वो कहता है कि उसको क्या क्या खेलना पसंद था, क्या क्या अच्छा लगता था। ही प्लेड हॉकी, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, एंड निंटेंडो, निंटेंडो होता है ए वीडियो गेम। ठीक है, ये उसको खेलना पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी जो टीचर्स थे उन्होंने पैट्रिक को बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क। और टीचर उसको कहते हैं कि पैट्रिक तुम अपना घर का काम जो तुम्हें होमवर्क मिलता है और वो तुम अपना करो। अगर तुम नहीं करोगे तो यू वोंट लर्न ए थिंग, तो तुम कुछ भी कोई भी चीज़ तुम याद नहीं रख पाओगे। क्योंकि यही होता है ना कि जो हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हमें रिवाइज़ करना पड़ता है, वो जो होमवर्क हमें मिलता है वो हमें खुद से भी करना होता है, तभी हमें चीज़ें याद रहती हैं। एंड इट इज़ ट्रू, और ये बात सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेस, कहते हैं कि ये बात भी सच है। कई बार तो उसको खुद से ही लगता है कि वो एक इग्नोरमस था। इग्नोरमस होता है मतलब अज्ञानी, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन की कमी होती है, पढ़ने लिखने की कमी होती है, तो उसको बोलते इग्नोरमस। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन कहते हैं कई बार उसको लगता था कि हाँ है वो अज्ञानी, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसको तो होमवर्क करने से बिल्कुल ही नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, फिर उसे एक दिन दिखाई दिया हिज कैट, कि उसकी बिल्ली खेल रही थी विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और जो ये पैट्रिक था उसने इसको पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, लेकिन फिर उसको क्या, उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ देख के कि वो जो छोटी जिसको वो गुड़िया समझ रहा था वो एक्चुअल में एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट ए मैन ऑफ टीनियस साइज। लेकिन कौन था वो, जब डॉल नहीं थी तो कौन था, बट ए मैन ऑफ टीनियस साइज, बहुत ही छोटे आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसने क्या पहन रखा था, एक ऊन की बुनी हुई शर्ट पहन रखी थी, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और नीचे क्या पहन रखा था उसने, ट्राउज़र में उसने पहन रखा था पुराने फैशन का ट्राउज़र पहन रखा था। एंड ए हाई टोल हैट मच लाइक ए विच, और उसने एक बहुत ही बड़ी लंबी सी टोपी पहन रखी थी, बिल्कुल किसके जैसी, जादूगर की तरह पहन रखी थी। ही येल्ड का मीन्स होता क्राइड, फिर वो जो छोटा आदमी था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझसे जो विश मांगोगे मैं तुम्हारी वो विश पूरी करूँगा, लेकिन मुझे उस कैट से मत दो। पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, लेकिन पैट्रिक को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, वो सोचता है कि यही है, ये जो छोटा आदमी है ना, यही उसकी सारी समस्याओं का हल है। सो ही सैड, इसलिए पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और फिर पैट्रिक उससे एक शर्त रखता है, एक कंडीशन रखता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस कैट को नहीं दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्त रखी पैट्रिक ने,
सो ही सैड, इसलिए पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा घर का काम करोगे, घर का काम मतलब जो स्कूल से मुझे होमवर्क मिलता है वो करोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के एंड होने तक, दैट इज़ 35 डेज। अब सेमेस्टर को एंड होने में कितने दिन थे? 35 डेज थे। तो वो कहता है कि अगर तुम 35 डेज तक मेरा सारा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा इस कैट से। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं मुझे एज मतलब ए ग्रेड। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जब पैट्रिक ने छोटे आदमी को ये बोला कि तुम 35 डेज तक मेरा होमवर्क कर देना और मैं तुम्हें बिल्ली से बचा लूँगा, तो लिटिल मैन का फेस कैसा हो जाता है? बिल्कुल रिंकल्ड मतलब झुर्री भरा हुआ हो जाता है। कैसे? जैसे कि एक डिस्क्लोथ, डिस्क्लोथ मतलब बर्तन धुलने वाला जो कपड़ा होता है, थ्रोन इन द हैम्पर, बर्तन धुलने वाले कपड़े को जब हम टोकरी में फेंक देते हैं तो वो बिल्कुल सिकुड़ा सा बन जाता है। इसी तरह से जो ये छोटे आदमी था इसका फेस भी बिल्कुल रिंकल्ड हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और फिर उसने ये जो हमारे पैट्रिक की बातें सुन के उसने अपनी लाते फटकारी, अपनी मुठियाँ भींची। ही ग्रीमस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने मुठियाँ भींच के उसने अपने मुंह को बिचकाया और आंखें तानी और अपने होठ बंद करके बाहर निकाले, और फिर वो बोला, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं शापित हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा जो पैट्रिक ने मुझसे करने को कहा है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपनी बातों पे खरा उतरते हुए द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने जो ये छोटा आदमी था, जो बोना व्यक्ति था, इसने पैट्रिक का जो होमवर्क मिलता था वो करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन यहाँ पे वो काम तो कर रहा था, उसने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यहाँ पे एक कमी थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू, वो एल्फ को हमेशा नहीं पता था कि उसको क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी, मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वोट एवर वे, वो पैट्रिक से बोलता था कि मेरी मदद करो, मैं मदद करो, और पैट्रिक भी उसकी किसी ना किसी तरह से मदद कर ही देता था। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. जब जी ये जो एल्फ था, जब पैट्रिक की का काम कर रहा होता था तो एल्फ स्क्विक करता मतलब चीखता कि मुझे वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए जो एल्फ है वो चिल्लाता कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी ले आओ। नो what is even better, look up the word and sound it by each letter। फिर वो सिर्फ इतना ही नहीं बोलता कि डिक्शनरी ले आओ, बल्कि इसके अलावा भी वो कहता कि नहीं, इससे अच्छा ये रहेगा कि ये वर्ड देखो, लुक अप द वर्ड, ये सब देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसके हर एक लेटर को देख करके इसको साउंड करो, ठीक है। वैन इट कम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती, मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक को खुद भी मैथ्स में क्योंकि कुछ नहीं आता था। वुड आर टाइम्स टेबल्स, ये टेबल क्या होती है? द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ चिल्लाता कि अब ये टेबल क्या होती है? वी एल्फ नेवर नीड दैट, तो वो जो बोना व्यक्ति था वो चिल्ला के क्या कहता कि ये टेबल क्या होती है? द एल्फ श्रीक्ड, वो चिल्लाता वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम जो हैं, हमें कभी भी ये टेबल की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे नहीं पता कि ये टेबल क्या होती हैं। नेक्स्ट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन फ्रैक्शन ये सब क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तो वो पैट्रिक को बोलता कि यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ, सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ मेरी बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिर्फ मुझे बताते रहो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो कहता है कि हम एल्फ्स हैं जो ह्यूमन मानव के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। टू दैम इट इज़ मिस्ट्री, और हम लोगों के लिए तो ये सिर्फ क्या है, एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गोट लाउडर,
सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गोट लाउडर। तो इसीलिए क्योंकि उसको मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए जो वो बोना व्यक्ति था वो पहले तो क्या कर रहा था, सिर्फ साउट ही कर रहा था उसके ऊपर, पैट्रिक के ऊपर। लेकिन फिर वो चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत बहुत ज़्यादा बुक्स मुझे चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी उन बुक्स को पढ़ने के लिए। As a matter of fact, every day in every way the little elf was a nag। और सच्चाई तो ये थी कि हर दिन जो बोना व्यक्ति था वो एक बहुत ही परेशानी बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक पहले से ज़्यादा बहुत ही कठिन मेहनत करने लग गया था। देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, और क्या ये ऐसा करना, क्या ये उबाऊ था? ड्रैग मीन्स डल था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। और वो रातों रात वो जग कर के काम करता था पैट्रिक, क्योंकि उसको जो बोना आदमी था वो तो बोल देता था बुक्स लेके आओ, ये ढूंढो वो ढूंढो, लेकिन पैट्रिक ही क्या करता था, सारे काम करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड फेल्ट सो वियरी, और वो क्योंकि वो रातों रात जब के काम करता था, हैड फेल्ट सो वियरी, और बहुत ही वियरी मीन्स टायर्ड, बहुत ही टायर्ड फील करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो स्कूल में जाता था लेकिन उसकी आंखें कैसी होती थी, बिल्कुल सूजी हुई और नींद से भरी हुई होती थी। ब्लेरी मीन्स नींद से भरी हुई आंखों से ही वह स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब क्या हुआ, जो पैट्रिक का आखिरी दिन था स्कूल जाने का वो आ गया, और जो हमारा एल्फ था वो भी फ्री था अब वहाँ से जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब स्कूल का आखिरी दिन था तो पैट्रिक को कुछ होमवर्क भी नहीं मिलने वाला था। तो ये जो हमारा एल्फ था, सो ही क्वाइटली एंड सीलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो चुपचाप से, और स्लिप्ड आउट मतलब बाहर चला गया, पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप वो बाहर चला गया। सीलीली में सीक्रेटली, चुपचाप से। पैट्रिक गोट हिज एज, अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके साथ पढ़ने वाले दोस्त थे, वो भी आश्चर्यचकित रह गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे वो भी बड़े ही खुश हुए और उसकी बहुत ही तारीफ़ की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स के बारे में क्या, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ, पैट्रिक को ए ग्रेड कैसे मिल गया, क्योंकि पैट्रिक तो कभी पढ़ने में इंटरेस्टेड था ही नहीं, और ये बात तो उसके पेरेंट्स को भी पता थी, तो इसीलिए सब कोई क्या थे, बिल्कुल ही आश्चर्यचकित थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या बन गया था, वो दूसरे बच्चों के लिए आदर्श बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने कमरे को साफ रखता था। डिड ही चोर्स, अपने कार्य करता था। गृह का जो भी मतलब उसके काम होते थे छोटे मोटे, वो अपने काम भी करता था। वो चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी उसका जो बिहेवियर है वो रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए बोल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था जैसे उसने अपने अंदर पूरे के अंदर खुद ही बहुत ही अच्छा बदलाव किया है, डेवलप्ड किया है। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए बोल न्यू एटीट्यूड, कि उसने अपने अंदर बहुत ही एक अच्छा दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो अपने अंदर डेवलप किया है। यू सी इन द एंड, आपने देखा अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक को अभी भी लगता है, ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को अभी भी लग रहा है कि उसने उस छोटे आदमी से सारा अपना काम करा लिया और छोटे आदमी ने उसका काम कर दिया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट, एक जो गुप्त रहस्य है वो शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच ही रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जो एल्फ था उसने कोई पैट्रिक का गृह कार्य नहीं किया, बल्कि ये खुद पैट्रिक ही था जिसने अपना गृह कार्य किया था। तो ये तो सच्ची बात है, क्योंकि जो एल्फ था वो तो सिर्फ क्या कह रहा था, मेरे लिए बुक्स ले आओ, इसमें वर्ड, ये जो वर्ड है इसको ढूंढो, इसको प्रोनाउंस करो, इसकी हिंदी देखो, वो सब क्या, वो सब एल्फ पैट्रिक से करा रहा था। रियल में तो पैट्रिक ही कर रहा था ना, उसको उसके लिए ढूंढने के लिए पैट्रिक उस वर्ड को खोज रहा था, उनके आंसर्स ढूंढ रहा था। तो पैट्रिक को भी रिमेंबर हो रहा था कि इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं। तो काम तो खुद किसने किया, पैट्रिक ने ही किया, लेकिन उसको लास्ट तक भी लग रहा था कि काम एल्फ ने किया, बट ये सच्चाई नहीं है। अब हमारे ये जो चैप्टर हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के राइटर हैं कैरोल मूर।
और ये जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कैरोल मूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।